अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि मैं आपके लिए दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अहले बैत। तो इसके बारे में ये है कि ये बनती नहीं है बात आपस में, क्योंकि कुरान के साथ सुन्नत तो जुड़ती है मोहम्मद रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अहले बैत का क्या प्रैक्टिकल है कि वो हम अहले बैत को कुरान के साथ जोड़कर यानी कि कोई आगे निज़ाम को लेकर चलें। अहले बैत तो ख़ुद उस निज़ाम का हिस्सा हैं, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, और वो कोई ऊपर से नाज़ल करदा ऐसी शख्सियात नहीं, सिलेक्टेड लोग नहीं हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह। और अली बाब हैं, दरवाज़ा हैं, इल्म नहीं है। दरवाज़ा इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेब अबी तालिब की घाटी से लेकर उन्होंने अबी तालिब के ज़रिए ही यानी कि उनको हेल्प मिली और उनकी वजह से यानी सारा दीन का काम चला। और जो भी आके मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिलना चाहता था तो वो अली से मिलते थे। तो अगर अली बाबुल इल्म है तो मुझे बताएं कि कुरान और सुन्नत का कौन सा वो इल्म है कि जो इस दरवाज़े से होकर के बगैर नहीं मिलता, अली के दरवाज़े के बगैर नहीं मिलता, वो मुझे बताएं। यानी कि अली तो ख़ुद यानी कि इस इस्लाम के निज़ाम के मोहताज थे और उसके तहत रह रहे थे, खुद निज़ाम नहीं थे बल्कि इमाम थे, इमाम शरई थे जो उस निज़ाम को लेकर चल रहे थे। निज़ाम नहीं थे, दीन नहीं थे। हम कह देते हैं कि दीन अस्त हुसैन, और यानी हुसैन को भी दीन बना देते हैं, फिर इमाम किधर गया। मेरा काम इस्लामिक वर्ल्ड की अमन और यूनाइटी का, इंशाल्लाह डिटेल में बात फिर होगी। निस्बत वहदत खिदमत खैर के साथ। अल्लाह हाफिज़।